लाहौर के बाद अहम खबर शामिल करते चले सरगोदा से, जहां 11 रोज की आमद खेजी के बाद इसराइल में आलमी बरादरी की जिंदगी गजा पर बारूद की बारिश रोक दी गई। मुल्क भर में आज फलस्तीनियों से यकजहती का दिन भी मनाया गया। इसी तरह सरगोदा में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग के सदर की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं बिग न्यूज के नुमाइंदे नसीम अब्बास से। जी नसीम, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं प्रेस क्लब सरगोदा में मौजूद। अगर बात की जाए तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि पूरे मुल्क में जो है वो आप फ़लस्तीनी के हक़ में रैलियाँ निकालें, जो कि हमारे मुसलमान भाइयों पर इसराइल जो है वो मज़म्मत कर रहा है और हमले कर रहा है और नाहक फ़लस्तीनियों को जो है वो मारा जा रहा है। इसी हवाले से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर तमाम ये बहुत बड़ी रैली निकाली गई है जो खालिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ में है और इनका यही कहना है कि फ़लस्तीन की आज़ादी तक जो है वो इसी तरह हम एहतजाज करते रहेंगे और आज़ादी जो है वो फ़लस्तीनियों का हक़ है और हमने अपना क़िबला अव्वल जो है ये बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाना है और यही हमारा मौक़िफ़ है। और हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज के दिन का ये इनेकाद किया और उन्होंने कहा कि आप पूरे मुल्क से जो है वो रैलियाँ निकालें और इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करें। इसराइल की गुंडागर्दी बंद करो, इसराइल की गुंडागर्दी बंद करो, फलस्तीन पे जुल्म सितम बंद करो, क़िबला अव्वल की बेहरमती बंद करो। जिस वक्त सिटी सदर यूथ PTI हमारे पास मौजूद है, गुजर साहब, हम उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पे यूथ की बात है कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी आलम इस्लाम में मसला बनता है तो जो हमारी यूथ की आदत है, जो हमारी यंग की आदत है, वो बिल्कुल सरगर्म अमल नज़र आई है। आइए इनसे हवाले से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इसराइल की बर्बरियत में उसको बंद करने के लिए भरपूर किरदार अदा किया। और इसी के साथ मैं इमरान खान की पूरी टीम की उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो खान साहब की एक कॉल पे जैसे भी हालात होंगे यूथ खान साहब के साथ खड़ी रहेगी। और ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ भी है कि वो इसराइल के ख़िलाफ़, उस दरिंदा सिफ्त मुल्क के ख़िलाफ़ हम उसे वार्निंग देते हैं कि अगर दोबारा फ़लस्तीन या किसी भी मुल्क पर उसने अपनी ये दरिंदा सिफ्तगी बंद ना की या दोबारा ऐसा कोई हमला किया तो इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा हम हुकूमत से भरपूर मुतालबा करेंगे कि वो जहाद की इजाज़त दें और इस दरिंदा सिफ्त मुल्क को सफ़ाए हस्ती से मिटाकर ये सारी दुनिया की शैतानी को ख़त्म कर दें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मेरा पैगाम सुन लो कि अगर तुमने फ़लस्तीन हमारे क़िबला अव्वल के बारे में अगली मरतबा ऐसा करना तो दूर, ऐसा करने का सोचा भी तो हम या तो तुम्हें सफास्ती से मिटा देंगे या अल्लाह की राह में अपनी कब्रें बना देंगे। का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज के दिन का ये इनेकाद किया और उन्होंने कहा कि आप पूरे मुल्क से जो है वो रैलियाँ निकालें और इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करें। जी बहुत शुक्रिया नसीम अब्बास तफसीलात से आगाह करने का।